नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको पीपल में जल देने के महत्व के बारे में समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कथा को शुरू करते हैं। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनिए। पीपल को केवल एक बार जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है? आज की इस अत्यंत महान कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि पीपल को जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में पधारे। वैकुंठ में भगवान विष्णु अत्यंत शोभनीय स्वर्ण तथा रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। वैकुंठ के द्वार स्वर्ण से बने हुए थे। देवर्षि नारद वैकुंठ के द्वार को पार करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु बैठे हुए थे और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आइए, वैकुंठ में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सृष्टि के पालनकर्ता, संसार का संचालन करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में आपका ही वास है। तीनों लोकों में आपकी ही माया फैली हुई है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आज आप दुविधा में दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य ही आज आप कोई समाचार लेकर आए हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के अंदर आपका ही निवास है। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रभु, मैं वैकुंठ किस कारण से आया हूँ, यह भी आप भली भांति जानते हैं, और यह भी आप जानते हैं कि मैं किस कारण से चिंतित हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, मैं जानता हूँ कि आप चिंता में क्यों हैं, और आपकी इस अवस्था को मैं समझ गया हूँ। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं, वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसीलिए आप निशंक होकर पूछिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आज कुछ मनुष्यों को पीपल का वृक्ष तोड़ते हुए देखा। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आपका ही निवास है। आपने ही कहा है कि आप सभी वृक्षों में निवास करते हैं। फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पीपल के वृक्ष में जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? पीपल के वृक्ष को जल कब देना चाहिए? किस दिन की पूजा करनी चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य ही कहते हैं। वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है। पीपल में मेरा ही वास है। पीपल के महत्व को बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसको धन धान्य की प्राप्ति होती है। पीपल के महात्म्य की इस कथा का प्रचार जो करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा को सुनने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। श्रीहरि कहते हैं, देवर्षि, प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम नंदीग्राम था। उस नगरी में पुष्कर नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे सदैव धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले, सभी पशु पक्षियों की सेवा करने वाले थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जिसकी वह ब्राह्मण नित्य पूजा किया करता था। नित्य उस पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाया करता था। वह एकादशी का व्रत करके पीपल को जल देकर उसकी परिक्रमा करता था। बाहर जाते समय वह रोज पीपल को नमस्कार किया करता था।
इस प्रकार उस ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया। फिर एक दिन एक भयंकर राक्षस भोजन की तलाश में उस पुष्कर ब्राह्मण के आश्रम पर आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो राक्षस कहता है, अरे वाह, आज तो बहुत ही सुंदर ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही जवान, सुंदर और गुणवान दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं इसी को खा डालता हूँ। उस राक्षस को देखकर वह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ और उस राक्षस से कहने लगा, हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। तुम बहुत भूखे दिखा दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में क्या दूं? ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर वह राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, बड़े आश्चर्य की बात है, यह ब्राह्मण मुझसे जरा भी भयभीत नहीं है। यह अवश्य ही कोई बड़ा तपस्वी प्रतीत होता है। तब वह राक्षस कहने लगा, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्यों रह रहे हैं? आपको मुझे देखकर जरा सा भी डर नहीं लगा। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मुझे इस संसार में किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं है। इसलिए तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह पूरी की जाएगी। आओ, इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब वह राक्षस जैसे ही उस वृक्ष के नीचे चला जाता है, उसका शरीर जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकल आता है। उस मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति मिलती है। वह मनुष्य बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उस ब्राह्मण से कहने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, यह कैसा चमत्कार है? यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे ठहरते ही मुझे मुक्ति मिल गई? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, यह पीपल का वृक्ष है। यह साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। फिर वह दिव्य मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, तुम जाओ और नंदीग्राम में निवास करने वाले पुष्कर नामक ब्राह्मण को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर वे दूत यमलोक से धरती पर आते हैं और उस ब्राह्मण को जीवित पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में महात्मा पुष्कर उन दूतों से कहते हैं, हे दूतों, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई और तुम मुझे पकड़कर यमलोक ले जा रहे हो। तब वह यमदूत कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, तू चुपचाप हमारे साथ चल। स्वयं यमराज ने तुम्हें उठाकर लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है। हम भी जानना चाहते हैं कि तूने कौन सा पाप किया है। फिर वह ब्राह्मण शांत रहकर उन यम के दूतों के साथ यमलोक जाने लगता है। यम के दूतों को भी बड़ा आश्चर्य होता है। यह ब्राह्मण तो ना तो विलाप कर रहा है और ना ही दुखी हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को उठाकर लाते हैं वे तो जोर जोर से विलाप करते हैं। फिर वह यम के दूत ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं तो वे भयभीत हो जाते हैं और उन यम के दूतों से कहते हैं, अरे दूतों, तुमने यह क्या किया? तुम यह किसे उठा कर लाए हो? मैंने तुम्हें दूसरे पुष्कर नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बड़ी भूल की है जो इस महात्मा को उठाकर यमलोक ले आए। इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को उनकी इच्छा के बिना यहाँ उठाकर लाना घोर पाप है। तब वे यम के दूत कहते हैं, हे धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई है। फिर वह यम के दूत उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं और वह ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देता है। यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी तथा आपके पुत्र आदि बहुत दुखी हैं और व्याकुल होकर रो रहे हैं।
कृपया आप वापस अपने घर चले जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप अपने घर को लौट जाइए। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे धर्मराज, आपको प्रणाम है। इन दूतों से जो भूल हुई है उसके लिए तो मैं इनका आभारी हूँ। उनकी इसी भूल के कारण मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य बार बार किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे एक विनती है। मैं संपूर्ण नरक का दर्शन करना चाहता हूँ जहाँ पर पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, ठीक है, अगर आपकी यह इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त नरकों का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। उस पुष्कर ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव नरक में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। कोई सूली पर चढ़े हुए हैं, कुछ प्राणियों को हिंसक पशु खा रहे हैं, कुछ तप्त तेल में तले जा रहे हैं, कोई विलाप कर रहा है तो कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं, कुछ पापियों को उबले हुए तेल में पकाया जा रहा है, कुछ पापियों को यम के दूत भयंकर पीड़ा दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों से उन पर प्रहार कर रहे हैं, कुछ पापी अत्यंत शीत वाले नरक में पीड़ा सहन कर रहे हैं, तो कुछ जलती हुई भट्ठी में भयंकर अग्नि में गिरकर जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उन आत्माओं को दुखी और यातनाएं भोगता हुआ देखकर उस पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन कष्ट भोग रहे प्राणियों को कहने लगे, क्या आप लोगों ने पृथ्वी पर रहकर कोई पुण्य का काम नहीं किया, जो आप सभी को यहाँ पर नर्क में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, नर्क में सजा भोगनी पड़ रही है? तब उन प्राणियों ने कहा, हे महात्मा, हम पापियों ने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया, इसी कारण से नर्क में पड़कर सजा भुगत रहे हैं। हमने परास्त्रियों से संबंध बनाए, दूसरों के घरों में चोरी की, निष्पाप पशुओं की हत्या की, दूसरों पर झूठे आरोप लगाए, अतिथियों का अनादर किया, व्यभिचार किया। ऐसे अनेक पापों के कारण हम सभी नरक की अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। हमने प्यासी गायों की बावड़ियों को तोड़ा, दान धर्म करने वाले लोगों को लूटा, हमने कभी व्रत अनुष्ठान नहीं किए, अपनी स्त्रियों का त्याग कर दिया, हमने अपने मित्रों के साथ दगा किया तथा झूठी गवाही देकर अनेक निष्पाप लोगों को फंसाया। इन सभी घोर पापों के कारण हम नरक की सजा भुगत रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, क्या आप लोगों ने कभी भगवान विष्णु का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी कारण से आप लोगों की ऐसी भयानक दशा हो गई है। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती, उसे मोक्ष मिलता है। आप लोगों ने कभी भी हरि के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आपको नरक की प्राप्ति हुई है। आप लोगों ने कभी पीपल को जल नहीं चढ़ाया, पीपल को जल चढ़ाने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। फिर वह नरकी जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतःकरण अब अपवित्र है, हम अपने पापों से भयंकर दुख भोग रहे हैं। नरक की अग्नि से हमारा शरीर जल रहा है, किंतु जो हवा आपके शरीर को छूकर हमारी ओर बह रही है, वह हमें आनंद प्रदान कर रही है। हमारे कष्ट कम हो रहे हैं, नरक की अग्नि से हमें कष्ट नहीं हो रहा। हे धर्मात्मा, कृपया आप कुछ देर तक यहाँ पर ही ठहरिए, जिससे हम लोगों को कुछ क्षण के लिए सुख मिल सके। हम अनेक वर्षों से निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, हमारा अंग अंग जल रहा है। ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से ही हमें संतोष हो रहा है, कृपया आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए। फिर यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे धर्मात्मा, अब आपने नर्क देख लिया है, अब आप अपने घर को लौट जाइए। आपकी पत्नी शोक में डूबकर रो रही है। वह ब्राह्मण बोलता है, हे धर्मात्मा, इन प्राणियों को दुख में देखकर मैं कैसे चला जाऊं?
इनकी दुख भरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपके यमदूतों के द्वारा मार खाकर अग्नि की ज्वाला में गिरे हुए इन नर की जीवों की यह दयनीय पुकार सुनकर इन जीवों के मुख से निकलती हुई ध्वनि सुनाई दे रही है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं समस्त भूतों में विराजित भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। यदि मैं इन दुखी प्राणियों को दुर्लक्ष्य कर दूं, तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यमराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप इन पापियों की चिंता मत कीजिए। यह सभी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ईश्वर ने इनके लिए इसी दंड का प्रावधान किया है ताकि इनकी आत्मा की शुद्धि हो सके। आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हें नरक की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माने और उन्होंने उन नरकी जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से आराधना की है, हर क्षण आपके ही नाम का जप किया है, मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया है, तो मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को दे देता हूँ। आप इन्हें कष्ट से मुक्त कीजिए, इन्हें नरक की आत्माओं से मुक्त कीजिए। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, यहाँ इस नरक में पड़े हुए यातनाओं को भोग रहे जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही उस नरक के जीवों को तुरंत कष्ट से मुक्ति मिल गई और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। सभी नरक के जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपकी जय हो। आपकी कृपा से हम पापियों को मुक्ति मिली। इस प्रकार से गुणगान करते हुए वे नरक के प्राणी स्वर्ग की ओर जाने लगे, किंतु उनमें से कुछ जीव अभी भी उस नरक में कष्ट भोगने लगे। उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज सोचने लगे, यह तो असंभव है। कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इस नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वह ब्राह्मण और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यमराज भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं, प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो एक ही बार में इसने इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई, और किस पाप के कारण यह नरक के जीव अभी भी सजा भुगत रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य जल दिया है, उस वृक्ष का पूजन किया है। इसी कारण से यह इतने बड़े पुण्यात्मा बन गए हैं। इनमें नरक के जीवों को मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य आ गया है। ये जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष को तोड़ा है। इसी कारण से इनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। जो भी मनुष्य पीपल के पौधे को जल देता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अन्य परिजनों के पाप भी नष्ट कर डालता है। उसके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहते हैं, हे महात्मा, आप धन्य हो। आप पृथ्वी पर सदा निवास करो। आपको मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो भी मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा, उसे भी कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी। उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसी प्रकार से यमराज ने उस पुष्कर ब्राह्मण को वरदान दिया। उस ब्राह्मण ने यमराज को प्रणाम किया और पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह नित्य भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और पीपल को जल चढ़ाने लगे। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से मैंने तुम्हें पीपल को जल देने का महात्म्य सुना दिया। जो भी मनुष्य पुष्कर ब्राह्मण की कथा को सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने पीपल को जल देने का महात्म्य महर्षि नारद को सुनाया।
आप भी पीपल को जल अवश्य दें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के लिए अवश्य जलाएं। प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल को जल देकर उसकी पूजा करें। आपके समस्त कष्ट दुखों का नाश होगा। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।